पर्सनालिटी पर्सनालिटी क्या है ये पर्सनालिटी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? लोग क्यों कहते रहते हैं अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, पर्सनालिटी इंप्रूव करो। बढ़िया, इतनी अच्छी फिजिक है मेरे पास, फिजिकल अपीयरेंस इतना अच्छा है, सुंदर हूँ मैं, तो फिर क्या मैं इंप्रूव करूँ? तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स कि सिर्फ हमारा फिज़िकल अपीयरेंस, हमारा फिज़िकल आउटलुक या हमारे मैनर्स या कैसा सुंदर हूँ, गोरा है, ये सिर्फ इस पे मैटर नहीं करता, हमारा उस पे भी मैटर करता है व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग्स वी आर हैविंग इंटरनली। what are the feelings, what are the emotions, what is the attitude, what is the behavior, manners, आपकी टोटल ओवरऑल पर्सनालिटी जो बाहर से लोगों को दिखती है, इंक्लूडिंग योर इंटरनल, that is completely comprised of a personality. That means it is a type of a personality development जो आपको करना है internally as well as externally. That is personality development. Now the word personality comes from the word persona. Persona का मतलब होता है मास्क, जो हम मास्क पहनते हैं ना, चेहरे मुखौटे, होली टाइम पे लोगों को डराने के लिए, वो दैट इज़ अ मास्क। नाउ एक अगर आपने मास्क पहन लिया, मे बी किसी भूत का या किसी भी कैरेक्टर का, तो सामने छोटे बच्चों को देखा है आपने, बहुत जल्दी डर जाते हैं अगर किसी भूत का, वो आपको भूत समझने लगते हैं। वाई? बिकॉज आपने उसका मुखौटा, उसका मास्क अपने चेहरे पर लगा रखा है। दैट मीन्स आपके फिज़िकल अपीयरेंस, आपका जो इंटरनल फीलिंग्स है, वो सारे आपके फेस से ही पूरी जज कर ली जाती है व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर, कैसी बॉडी लैंग्वेज है आपकी। अब जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसका अलग वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है दैट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो ऐसा टॉपिक है जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है कि आज मैंने बर्थ लिया और आज मेरे पर्सनालिटी डेवलप, ये टाइम टू टाइम थोड़ा टाइम लेता है उस पर्सनालिटी को डेवलप करने में, बहुत टाइम लगता है पर्सनालिटी को पूरा डेवलप करने में, एक दिन का टाइम नहीं। इट हैपन्स स्लोली एंड स्लोली इन स्टेजेस। अब उसकी जो स्टेजेस हैं, मैं हर वीडियो अपना ब्रेक करता हूँ स्टेप्स में, तो यहाँ पे भी मैंने स्टेप्स में ब्रेक किया, मे बी 10 और 11 स्टेप्स हैं जिसमें मैंने ब्रेक किया, सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू लिसन द वीडियो। तो आगे जो स्टेप्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उस पर फोकस करिए। ना इसमें जो पहला फैक्टर है दैट इज़ बी कॉन्फिडेंट। ना कॉन्फिडेंट का मतलब है कि वट एवर सिचुएशंस वी आर इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, हमें हर सिचुएशन में वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जो आपको बहुत हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट को अचीव करने में। हमारे साथ मे बी अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, उससे अगर मिस्टेक्स होंगी, फेलियर्स होगा, उससे कुछ गिल्ट होगा या उसमें कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, दैट पर्सन विल बी डीमोटिवेटेड। लेकिन हमें क्या है, हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है दैट इज़ कॉन्फिडेंस, हमें उसको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, हमें हार के नहीं बैठना है, हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है कि यार उसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, या वो फेयर स्किन का है, या उसकी फ़िज़िक बहुत अच्छी है। नो, आप जैसे भी हो उसमें एडजस्ट करना सीखो, उसमें खुश रहना सीखो। बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर, आप जो हो उसमें खुश रहना सीखो, बी कॉन्फिडेंट। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। Now second point is, first was be confident, second point is improve your communication skills. Now how you will improve your communication skills? बहुत लोग कहते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखो, डिबेट्स देखो, लिसन द डिबेट्स, या इंग्लिश चैनल कोई भी आप देख लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए आप, उसमें भी इकोनॉमिक टाइम्स हो। दैट मीन्स ये बहुत ईजी नहीं है आपके लिए कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा, हमने लर्न करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। बट यू हैव टू ट्राई स्लोली ईच एंड एवरीथिंग। देखिए आजकल का जो 2020 ईयर है वो बहुत बढ़ गया आगे, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को कि दे आर मोस्टली वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम इन सोशल मीडिया। ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, बहुत सारी चीज़ें। अब उनमें भी यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बाय लिसनिंग टू द वेरी पॉडकास्ट, स्पेशल एलिमेंट दैट इज़ पॉडकास्ट। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट डालते हैं विद बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, तो आप क्या करेंगे, आप उनको सुनिए। ट्राई टू लर्न एंड ग्रास्प न्यू वर्ड्स, डेली 4 to 5 वर्ड्स आप ग्रास्प करिए, उसको यूज़ करिए, उसके शॉर्ट फॉर्म बनाइए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि आपको कैसे लर्न करना है न्यू इम्प्रूव्ड वर्ड्स को। सो वी हैव टू कंटिन्यूसली लर्न न्यू वर्ड्स एंड ट्राई टू लिसन टू द पॉडकास्ट, क्योंकि पॉडकास्ट में जो वो इंग्लिश बोलते हैं दैट इज़ वेरी बेसिक इंग्लिश।
एज वेल एज हमें क्या करना है कि कुछ नए नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है विद आवर फ्रेंड्स, विद फैमिली रिलेटिव्स, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप करियर में जाओगे, कॉर्पोरेट में जाओगे या करियर आपका ग्रोथ पे होगा तो वहाँ पे इंग्लिश इज़ अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश को प्रोफेशनल लैंग्वेज कंसिडर करा जाता है और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम योर होम टाउन लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 2 more लैंग्वेजेस, तभी आपका करियर ग्रोथ पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट इज़ ड्रेस्ड अप वेल। नाउ ड्रेस अप वेल मीन्स मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, फुल स्लीव शर्ट्स, ट्राउजर्स, डेनिम्स, व्हाटएवर। तो एक अगर आप भी जाते हो कि मॉल्स में घूमने, बाहर घूमते होगे, लोगों को देखते होगे, यू हैव ऑब्जर्व दैट कि मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट में दे यूज टू वेयर फॉर्मल वेयर। तो जब आप फॉर्मल वेयर पहनते हो, ओकेजन के अकॉर्डिंग अगर आप कपड़े पहने हो या ड्रेसअप किया है अपने आप को, दैट मीन्स यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन। अगर आप ऑफिस पहन के जाओ बहुत बेकार कपड़ों में और घर के कपड़ों में पहन के जाओ, तो वहाँ क्या होगा, यू विल नॉट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन। तो दैट मीन्स your outer appearance, your dressing sense, your dressing style, your color matching also is a part of your personality development. आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस जगाती है कि you are very confident guy if you are wearing proper dress. Okay, तो be dressed up well. This is the third. Now next point in our personality development is do what you want or do best what you can do. यानी कि आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी पैशन है, हमें उस पैशन को फुल जीना है, उसको फुल्ली तरह से हमें जीना है, उसको अचीव करना है, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और लेवल बढ़ जाए, मोटिवेट हो जाए और हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। हमें अगर हमारे पास कोई भी चांस आया तो वी शुड नेवर मिस अ चांस टू प्रूव आवरसेल्फ। अगर हमारे पास कोई चांस आया प्रूव करने का अपने आप को, तो हमें उस चांस को मिस नहीं करना है, हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, ताकि जो हमने अचीव करना है दैट वी कैन अचीव। तो डू वॉट यू डू मीन्स आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर और पैशन के अकॉर्डिंग यू हैव टू लिव योर लाइफ। Now next in personality development is body language. Now body language जो टॉपिक है बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, दैट यू कैन चेक। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत वास्ट टॉपिक है। यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यू शुड हैव प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, प्रॉपर पोस्चर, यू शुड हैव प्रॉपर जेस्चर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि देखा गया है वेन एवर वी कम्युनिकेट विद एनी बडी विद प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, तो जो आई कॉन्टैक्ट होता है हमारा सामने वाले के साथ, दैट इज़ अप टू 3.2 सेकेंड्स तक ही रह पाता है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है। एज वेल एज जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं विद अदर पर्सन और एनी अदर कलीग, तो वो मोस्टली जो 90% कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, वर्बली तो बहुत कम हम बोलते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स मूवमेंट, विद द हेल्प ऑफ आईज, विद द हेल्प ऑफ आर एक्सप्रेशंस, विद द हेल्प ऑफ आर बॉडी लैंग्वेज, वी स्पीक मोर देन व्हाट वी want to say. That is a body language. तो हमारा body posture, हमारे expressions, हमारे gestures should match with what we speak. Okay. Now next point is social skills. Now social skills means बहुत डिटेल में टॉपिक है ये। Now the social skill टॉपिक है हमें अपनी social skills को डेवलप करना to be having a good personality. नाउ सोशल स्किल्स कैसे, क्योंकि सी मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज सोशल एनिमल है, वो किसी न किसी ग्रुप में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, अपने आप को उस ग्रुप का कंसिडर करने लगता है। दैट मीन्स वी शुड नॉट बी शाई, वी शुड नॉट बी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल। शाई मीन्स बहुत ज़्यादा शर्मीले, वो अपने एक्सप्रेशन और थॉट्स सामने वाले को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, वो अपने अंदर ही खुश रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम बहुत शाय हो, हम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि हम अगर इंट्रोवर्ट होंगे वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। तो हमें ग्रुप में रहना कंटिन्यूसली एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, अपने आप को अपडेटेड रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज लीडरशिप क्वालिटी। नाउ लीडरशिप क्वालिटी कम्स फ्रॉम हाउ एफिशिएंटली यू मैनेज द थिंग्स अराउंड यू, हाउ यू मैनेज योर वर्क फोर्स एंड सबऑर्डिनेट्स टू गेट एन एफिशिएंट वर्क डन फ्रॉम देम। मतलब आप जैसा सोचते हो, आप जैसा कहते हो, वो करके दिखाते भी हो कि नहीं दिखाते, दैट इज़ ए लीडरशिप क्वालिटी। आपने जैसा उनसे कहा कि आपको ऐसे काम करके दिखाना है,
दैट मीन्स पहले यू शुड हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, यू शुड ट्राई टू टेल देम हाउ द वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म, पहले आपको करके दिखाना है, देन दे विल परफॉर्म, दैट इज़ अ लीडर। तो आपको लीडरशिप क्वालिटी लेनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। Next point is in personality development is be optimistic. Be optimistic means be confident, be expecting good results be expecting good results from your deeds and never say that मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता और ये तो बहुत कठिन काम है, मेरे बस की बात नहीं है, ये सब नहीं कहना आपको। I can do it, I have a choice, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और अगर ये नहीं होगा तो मेरे पास चॉइस है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है करने के लिए। दैट इज़ बी ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ दैट इज़ बी अ पेशेंट लिसनर। पेशेंट लिसनर मीन्स जब भी आप डिस्कशन करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, या आपके सीनियर्स के साथ, या इवन आप अपने फादर के साथ भी किसी टॉपिक पे अगर डिस्कस करते हो एंड यू हैव अ डिबेट विद देम, तो आपको क्या करना, यू शुड बी अ पेशेंट लिसनर कि आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स, आपके फादर आपको क्या कह रहे हैं। तो जब आप बहुत ध्यान से सुनोगे ना, इफ़ यू विल बी अ पेशेंट लिसनर, आपको उसी में से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आगे रिवर्ट करने के लिए। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बी अ पेशेंट लिसनर, बी अ गुड लिसनर एंड ट्राई टू इवैल्यूएट द थिंग्स इन योर माइंड कि उस सामने वाले जो उन्होंने कहा वो सही कहा कि गलत कहा। इवैल्यूएट एंड देन डू योर एक्शन। पहले आपको सुनना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है माइंड में, देन यू हैव टू परफॉर्म द एक्शन। दैट इज़ बी अ पेशेंट लिसनर। तब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। अगर आपने सामने वाले को सुना ही नहीं और आर्ग्यूमेंट करने लगे, दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड लिसनर। नाउ लास्ट पॉइंट इन दिस इज बी अ गुड लर्नर। लर्नर किस सेंस में कह सकते हैं कि आपने जो भी एक्शंस किए, परफॉर्म किया, आपने फेलियर्स अचीव किया, आपने सक्सेस अचीव करी, उसमें से आपने क्या सीखा, वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम दोज लेसन्स। तो हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना है, सो दैट वही सेम मिस्टेक्स बाद में रिपीट ना हो। दैट इज़ बी अ गुड लिसनर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, शेयर करिए, गिव अ थम्स अप and subscribe my channel. Till then, goodbye.